प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कार्रवाई चल रही हो, कोई कार्य अगर नहीं हो रहा हो, कोई रुपया लेकर चले गया नहीं दे रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे दही के शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। काय का शिवलिंग बनाना है? जम के बोलिए, दही का शिवलिंग। दही के शिवलिंग का निर्माण कर कर, या तो दही के शिवलिंग का निर्माण करो या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, उस पे दही की मात्रा ज्यादा चढ़ो, उस पे दही की मात्रा थोड़ी ज्यादा चढ़ो। तो दही का शिवलिंग बनाए या पार्थिव शिवलिंग बड़ के पेड़ के नीचे बनाकर उसका पूजन करना, उस पर काली तिल समर्पित कर कर एक बेलपत्र, जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे उसकी जो डंडी होती है वो बड़ के पेड़ की ओर होना चाहिए। डंडी का भाग आप जब वृक्ष के नीचे बनाएंगे, सामने वृक्ष है, यहाँ आपने बैठकर बनाया शिवलिंग, और डंडी का भाग वृक्ष की ओर होना चाहिए, वृक्ष की ओर हो, और उसमें से आप बाबा देवाधिदेव महादेव वटकेश्वर महादेव का पूजन करें। जो आपका धन नहीं दे रहा हो, या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, या अदालत में कोई बात चल रही हो, फाइल नहीं खसक रही हो, या आपके पक्ष में निर्णय नहीं आ रहा हो, तो शंकर वटकेश्वर महादेव का पूजन करो। जो चढ़ी हुई बेलपत्री है उसको घर लेकर आ जाओ वटकेश्वर महादेव के नाम से, शंकर जी की पूजन कर कर उनका विसर्जन कर दीजिए। 5 या 7 सोमवार कर कर देख लीजिए, बाबा की कृपा होगी और आपका कार्य सफलता की ओर बढ़ जाएगा। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा, वटकेश्वर महादेव, भगवान शिव की आराधना करो। आगे बढ़ना, वैकुंठ में भगवान का भजन नहीं होता। वैकुंठ में तो आपको एक अच्छा सुंदर सा रूम दे दिया जाता है और वहां जाकर अपना आराम करिए, विश्राम करिए, समय पर आपके लिए भोजन पहुंच जाता है। और जिस दिन आपका पुण्य समाप्त होता है, उस दिन आपको धक्के मारकर वैकुंठ से वापस फेंक दिया जाता है। जब आपका पुण्य, और शिव महापुराण की कहती है, कथा कह रही है, भगवान से नहीं डरना मत डरो, गुरु से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना मत डरो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। क्योंकि कर्म एक ऐसा प्रखर है जिसका भोग मनुष्य को भोगना है। ध्यान दीजिए, आपने अगर गौ माता को एक रोटी दी है ना, गौ माता की पीठ पर यदि आपने हाथ फेरा है, गौ माता को अगर आपने रोटी दी है, गौ माता की सेवा करी है, तो वही गौ माता जन्म लेती है दूसरा, और तुम्हारी बहू बनकर तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी सेवा करती है। आपने अगर किसी की सेवा करी है, किसी की चाकरी करी है, किसी को आपने अगर कुछ सहानुभूति, आपको एक एकादशी का महत्व सुनाया था। 26 एकादशी होती है। कितनी? 26। और उन 26 एकादशी का जब उद्यापन करते हैं अपन, तो उद्यापन के बाद में कथा आती है 26 एकादशी का महत्व। सुना है? 26 एकादशी का महत्व पंडित जी सुनाते हैं, ब्राह्मण सुनाते हैं कि एक नगर का राजा, जिसका इकलौता लड़का, और एक ही लड़का उस राजा का, और वो लड़का का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, बहू आई, मात्र 2 महीने हुए थे बहू को आए हुए, और उस बहू ने आज राजा के लड़के की उस तलवार की म्यान को उठाकर देखा जिसमें तलवार रखी जाती, उसमें कितनी सुंदर म्यान है, कितनी सुंदर म्यान है। और म्यान को देखा तो उस बहू ने सोचा, म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। और उसी समय पर उस बहू ने तलवार को निकाला उस म्यान में से,
निकालते से तलवार में इतनी तेज चमक थी कि तलवार हाथ से छूट गई और छूटते ही जहां पर उसका पति सो रहा था उसके गले पर जाकर पति मर गया। पति मरा, पत्नी ने सोचा राजा का इकलौता लड़का और आज मेरे हाथ से अगर मर गया है तो मेरे को फांसी की सजा राजा दे देगा। क्या करा जाए? उसने पति के शव को उठाकर तुलसी के क्यारे के पीछे बगीचे में डाल दिया। तुलसी के क्यारे के पीछे बगीचे में डाल दिया। सवेरे सवेरे पंडित जी आए तुलसी उतारने के लिए। तुलसी उतारने के लिए जब पंडित जी आते उस बहू ने रोना चालू करा और बहू बहुत रोई, चिल्ला चिल्ला के रोई, इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया, इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया। राजा के दूत आ गए और आकर उसको बंदी बना लिया। राजा भी आ गया, उसने अपने बेटे के शव को देखा, अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार कर कर आज राजा अपने सिंहासन पर बैठकर पंडित को दंड देने वाला है और पंडित मना कर रहा है मैंने नहीं मारा, विश्वास करो मैं कभी चींटी को नहीं मारा तो इसको क्यों मारूंगा, इससे मेरा संबंध क्या है मारने का, मैं क्यों मारूंगा। राजा को लगा ये पंडित कभी जिंदगी में किसी का अपशब्द नहीं करा, कभी किसी के लिए आड़ी टेढ़ी बात नहीं कही, कभी किसी को ताना नहीं दिया, तो फिर थोड़ा बेस कम करो। किसी को ताना नहीं दिया इसने, कभी किसी को गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं, तो फिर ये मेरे बेटे को क्यों मारे? ये मार नहीं सकता, मेरे बेटे को नहीं मारा। पर सारे सबूत इस पंडित के खिलाफ हैं। राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर कह दिया इस पंडित ने मेरे बेटे का सिर काटा है, जिस हाथ से इसने मेरे बेटे का सिर काटा है इसका वो हाथ काट दिया जाए। पंडित का हाथ कटा। पंडित अब मंदिर में सेवा नहीं कर रहा। अब राजा के महल के मंदिर में पंडित ने सेवा नहीं कर, सीधे अपने गुरु जी के पास गया। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आपसे केवल मेरा पुराना कर्म पूछने के लिए आया हूं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म करा था गुरुजी जो आज मेरा हाथ कट गया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी बेईमानी नहीं करी, मैंने कपट नहीं करा, मैंने कभी बुरा नहीं करा, इसके बाद भी मेरा हाथ क्यों कटा गुरुजी, आप बताइए। गुरुजी ने कहा मैं किसी के कर्म को नहीं जानता, पर मेरे गुरु काशी में रहते हैं, तो वहां चले जा, वहां जाकर पूछ ले। वहां पहुंचा, वहां जाकर गुरुजी के दरवाजे पर आवाज लगाया, गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुजी तो नहीं थे, तो गुरुजी की पत्नी थी, वो निकल कर आ गई और आते से बोली कौन है? गुरुजी हैं क्या? कहीं मर रहा होगा तेरा गुरु खोलना। ना जाने कहां पर तो गुरुजी रोता फिरे और उसके चेले यहां रोते फिरे, ना जाने कहां मर रहा होगा, चल निकल यहां से बाहर। गुरुजी की पत्नी ने धक्के मार कर उसको निकाल दिया। शाम को फिर वो गुरुजी के दरवाजे गया, गुरुदेव, गुरुदेव। अब पत्नी नहीं थी, गुरुजी थे। गुरुजी ने कहा आइए भैया बैठिए, कहां से आए हो? मैं साहब वहां से पधारा हूं। अच्छा क्या बात है? मुझे कुछ प्रश्न करना था गुरुजी आपसे। आओ बैठो, पानी पियोगे? गुरुजी ने पानी पिलवाया।